अगर तुम्हारे नाम पे भी छोटी-सी ज़मीन है या घर है या प्लॉट है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खबर लेके आया हूँ कि अब वही घर, वही प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं होगी। अगर तुमको ये लगता है कि मेरे घर जो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरे नाम पे रजिस्ट्री मैंने करवा के रखी है, मैं एकदम चिंता मुक्त हूँ, ये घर मेरा है। अगर तुम छाती ठोक-ठोक के दूसरे को बोलते हो, तो भाई बहुत गलत बोल रहे हो। तुमको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला है, उसके नियम जान लेना। अगर वो पेपर तुम्हारे पास नहीं रहे, तो रजिस्ट्री के पेपर भी कोई काम नहीं आएंगे। तो चलिए बता देता हूं दोस्तों, रजिस्ट्री अगर आपने प्रॉपर्टी पे कराई है, देखो मान लो कल को विवाद हो गया, कोई मान लो खड़ा हो गया आपके सामने, बोला ये मेरा घर है, आपके घर या आपकी प्रॉपर्टी में हथियाने की कोशिश किया, ऐसे में कैसे आप बच पाओगे? अगर आपने सोचा खाली मेरी रजिस्ट्री अपने नाम पे कर ली है, बाकी पेपर्स आपके पास नहीं अवेलेबल होंगे, तो आप ये साबित नहीं कर पाओगे सामने वाले के सामने कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है। इसलिए आपको ये जानना सुप्रीम कोर्ट का जो नया रूल आया है बेहद जरूरी है। तो मैं जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो सामने वाले के पास उसके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के अलावा क्या क्या होना चाहिए वो देखो, बता देता हूँ। सबसे पहले सेल डीड होना चाहिए। सेल डीड क्या होता है? यह संपत्ति के लेन देन का सबसे महत्वपूर्ण एक कागजात है। तो सेल डीड बहुत जरूरी है, वो ले लेना अपने पास। और टाइटल डीड, यानी दोस्तों इससे ये साबित होगा कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो वो एकदम टाइटल क्लियर है, यानी वो जो प्रॉपर्टी ले रहे हो सामने वाले के ही नाम पे है, उसमें दूसरा कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं टाइटल क्लियर। तीसरा है दोस्तों म्यूटेशन सर्टिफिकेट। यह एक स्थानीय रिकॉर्ड होता है कि नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र है, यानी कि उस सामने वाले के नाम पे ही आपका उसका घर है। और क्या है ये? एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। देखो ये दर्शाता है, ये सर्टिफिकेट दर्शाता है कि आपका जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो उस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है, यानी उसका एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी वो दूसरे के नाम पे नहीं है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। और चौथा है प्रॉपर्टी टैक्स रसीदें। आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो पता कर लेना सामने वाले ने जिंदगी में उसका प्रॉपर्टी का रसीद भरा है कि नहीं, तो रसीद टैक्स भरा रहेगा तो रसीद टैक्स की रहेगी, वो ले लेना। और उसके बाद पजेशन लेटर, यह दर्शाता है कि ये जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उस पर किसी का कब्जा नहीं है, पजेशन लेटर ले लेना। और मालिकाना हक उससे साबित होता है। वसीयत का गिफ्ट डीड, यह संपत्ति विरासत में मिली है, यह दस्तावेज भी जरूरी है। ये भी पता होना चाहिए आपको। ये प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, किसी से सामने वाले से खरीद रहे हो, तो वसीयत का गिफ्ट डीड भी होना चाहिए, ताकि पता चले कि उसको वो जो प्रॉपर्टी मिली है वो रियासत में मिली है, उसका पेपर। अतिरिक्त दस्तावेज, इसके अलावा देखो अलॉटमेंट लेटर उसके पास होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वो प्रॉपर्टी उसी को अलॉट हुई है। उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट, यदि संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विरासत में मिलती है तो ये पेपर होता है, तो बहुत जरूरी है। निष्कर्ष क्या है इसका भी ये जान लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्पष्ट बताया है कि संपत्ति का मालिक बनने के लिए आपको केवल रजिस्ट्री पर ही निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अन्य दस्तावेज की भी जांच करना जरूरी है। इसीलिए प्रॉपर्टी लेने समय ये बातों का खास ध्यान देना है। चाहे जब भी प्रॉपर्टी लोगे, ये नियम आपको याद रहना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट लेना है। तो इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली नई और तगड़ी जानकारी के साथ।